हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास आपकी चलेगी बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का ये बेस है। आप एक साल बाद आप लोग कंपटीशन बैठने वाले हो और कंपटीशन में ये टॉपिक इनसे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। शुरू करते हैं हम। बेटा आप लोगों का टॉपिक जो है क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर ली थी। थ्योरी ऑफ गैसेस की हमने बात कर ली थी। बेटा क्या बात हुई थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स परफेक्टली स्फीयर होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ठीक है बेटा, काफी दूर होते हैं। ठीक है ना। और बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में CRMS निकालना यानी कि निकालना सीखा था। और CRMS बेटा क्या है, सी फॉर स्पीड किसकी बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स की। इसे बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बच्चों ये हमारा है CRMS, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपने बच्चों कल वाली क्लास में सीखा था ना। कितना होता है CRMS बच्चों, होता है √C1 C2 प्लस C3 डैश 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 प्लस CN अपॉन N। बेटा N क्या है बेटा, CRMS क्या था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो C1 क्या है बेटा, सपोज ये कंटेनर है, इसमें गैस आइडियल गैस बच्चों हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा यहाँ पे कई गैस मॉलिक्यूल हैं। C1 क्या है, पहले गैस मॉलिक्यूल की स्पीड। C2 क्या है, दूसरे की। C3 क्या है, तीसरे की। Cn क्या है, N की। N क्या है, नीचे कितने गैस मॉलिक्यूल हैं। अच्छा बेटा, किसी भी बेटा गैस आइडियल गैस कंटेनर भरा हुआ है। अब बेटा उसमें हमें जानना है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आटम हैं। हम कैसे जानेंगे, बाय द एवोगैड्रो नंबर, है ना। एवोगैड्रो ने बेटा बताया ना कितना होता है Na। बेटा Na कितना होता है, 6.02 कितना होता है, 10 टू पावर देख लो 23। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर, है ना। बेटा किसी भी गैस, कोई गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है ना बेटा, हाइड्रोजन है, अगर वो 1 मोल है तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। ये एवोगैड्रो ने बताया है, तुम बता रहा हूं। अब बेटा सपोज मैंने कहा एक कंटेनर है, इसमें 5 मोल O2 भरा हुआ है। कितना भरा है, 5 मोल O2। और मैं बोलूं बताओ बेटा कि इस कंटेनर में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, कैसे बताइएगा। तो इस 5 को आपने पहले जान रखा है, एवोगैड्रो ने बता रखा है। एवोगैड्रो भाई साहब ने बता रखा है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यहाँ कितना है 5 मोल। क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितने मोल है निकल आएगा। यही है एवोगैड्रो भैया का एहसान हम लोगों पर। ठीक है ना, एवोगैड्रो भाई साहब का एहसान नहीं है। चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, चाहे H2 हो, ये सब अगर मोल पता है कितने मोल हैं बच्चों, तो आप यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन है प्रॉब्लम। गुड, नेक्स्ट। अब बेटा ये था CRMS। ठीक है बेटा, किसी भी आइडियल गैस में बेटा प्रेशर कितना होता है, 1/3 रो C स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ये क्या है, ये बेटा है प्रेशर। क्या है, प्रेशर। बेटा ये कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है। बेटा ये कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है।
यहाँ पे गैस भरी बेटा है, वो लगातार वॉल पे, कंटेनर की दीवारों पे लगातार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सर्ट कर रहा है। अब बेटा वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर कितना होगा, रो। ये क्या बेटा हमारा, ये क्या है बच्चों, RHO, रो। इसको हम डेंसिटी कहते हैं बेटा। C क्या है, RS स्पीड। एनीवन हैव डाउट, देखो कौन क्या है, P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, क्या है RMS स्पीड बच्चों, ठीक है ना। ये वो हमारा, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज के लिए। अब बताओ बेटा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, बेटा m अपॉन v स्क्वायर। बेटा m क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर टोटल गैस में कई मॉलिक्यूल्स हैं। अब बेटा एक मॉलिक्यूल का मास कितना मान लिया हमने, स्मॉल m। आपने नीचे पढ़ रखा है ना, थ्योरी ऑफ गैस, ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी अगर ये गैस है तो इसके सभी मॉलिक्यूल्स अगर सेम है ना, तो सभी मॉलिक्यूल का मास, साइज से सब कुछ, अगर बेटा एक का मास कितना है स्मॉल m, पूरे का मास, ठीक बेटा। अच्छा बेटा इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, बेटा कितने हैं, Na, कितने बेटा हमारे यहाँ पे Na, ठीक है। पे बेटा यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, 1 मोल, क्या मान रखा है बेटा, यहाँ पर क्या है 1 मोल, 1 मोल बेटा यहाँ पे गैस है। बेटा एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, ठीक है, और बेटा इसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल M इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूल का मास इनटू कितने मॉलिक्यूल हैं, Na क्या है, कितने मॉलिक्यूल हैं। तो बच्चों यहां पर बन सकता है कि आपका P इज इक्वल टू 1/3, बेटा पे क्या किया हमने बेटा, ओजस्वी अब है बेटा, अगर हम आ गए ना तो आपके पास सामर्थ्य है, ध्यान रखिएगा। P इज इक्वल टू 1/3, ठीक बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। MC स्क्वायर, P इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर बेटा, ओके। ये बेटा यहाँ पे आवाज नहीं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा ये क्या है आपका आइडियल गैस है, क्या आपका आइडियल गैस, लिखेंगे फॉर आइडियल गैस बच्चों, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। बेटा n क्या है, नंबर ऑफ मोल, हमने बेटा क्या मान रखा है 1 मोल, तो n इज इक्वल टू बच्चों 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT। अब बेटा PV इज इक्वल टू RT क्या रख सकते हो आप, बताइए, क्या PV इज इक्वल टू RT यहां पर रख सकते बेटा, है ना। तो बच्चों बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1/3 MC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा RT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो बताओ बेटा, यहाँ पे बेटा बोथ साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3/2, तो 3/2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ बेटा आपका 1/2 MC स्क्वायर 3/2 RT। बच्चों ये क्या निकल आया, ये निकल आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था,
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान रखना। ये यहाँ पर क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हाँ सही बेटा। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करिए, हाँ बस बंद। आदित्य तुम चुप। फिर यहाँ पे ये आपका था आइडियल गैस की बेटा काइनेटिक एनर्जी, इसको आगे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, हाँ अभी रहने दो, अभी टाइम द्वारा हो गया है, ठीक है ओके। हाँ बेटा, बेटा क्या प्रूफ होकर के आपका आया है, 1/3 mc² इज इक्वल टू, सॉरी 1/2 ना बच्चों, 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2, बेटा क्या है आपका आर टी है, ओके ध्यान रखिएगा। बेटा हम लोगों ने पीछे m इक्वल टू क्या लिख रखा था, यहाँ देखिए बेटा, बेटा m इज इक्वल टू कैपिटल M मतलब टोटल मास ऑफ द आइडियल गैस कंटेन इन द कंटेनर। बेटा m क्या है, स्मॉल m बेटा क्या है, एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है, Na क्या है नंबर, एवोगैड्रो नंबर, यानी m की इज इक्वल टू कैपिटल M की इज इक्वल टू हम ये देख सकते हैं बच्चों, तो स्मॉल m और कैपिटल M पूरे गैस मॉलिक्यूल, पूरे गैस का मतलब जो सबका मिला करके, सबका मिला के, हाँ गुड। तो बेटा यहाँ पे इन प्लेस ऑफ कैपिटल M वी पुट m इंटू Na c² इज इक्वल टू 3/2 RT। बेटा यहाँ पे वन, अब बेटा हम ये तो पूरे गैस से निकाला है, हमें क्या निकालना है, एक गैस मॉलिक्यूल का, तो Na हट जाएगा यहाँ से ना, एक का निकलेगा, तो 1/2 mc² इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 3/2 R अपॉन Na। बेटा R क्या था, गैस कांस्टेंट है, बेटा Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, बच्चों T क्या है, टेम्परेचर है। यानी बेटा ये जो गैस भरी हुई है आइडियल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इसको। दो, ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ तो तू बेटा वो इनोसेंट नहीं, चिंता ना करो, हम जानते तुम्हें, चलो वो तुम इनोसेंट नहीं हो, चलो शांत रहो। हाँ बेटा, बेटा यहाँ पे क्या ये कंटेनर बेटा आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है ना बेटा। एक हम एक जो यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल में कितनी काइनेटिक एनर्जी है हम ये जानना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या था, पूरे गैस का मिला के था, तो ये क्या है आपका सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल का है, तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अब है ये बाहर कर देंगे आप उठा के हम, हाँ तब बोलना मत बेटा। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स,
ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज के लिए। अब बेटा हाँ बेटा के बी इज इक्वल टू होता है आर अपॉन एन ए। ये डेरिवेशन जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। के बी बेटा के बी इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। एन ए बच्चों क्या आपका है? के बी इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए। बेटा आर क्या है? गैस कांस्टेंट। बेटा एन ए क्या बच्चों? एवोगैड्रो नंबर। और ये के बी क्या है? दोनों का रेशियो। बेटा यही हमारा है बोल्ज मैन कांस्टेंट। के बी इज इक्वल टू आर अपॉन बच्चों एन ए है। ये क्या बच्चों आपका है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, दिस इज द, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 MC इज इक्वल 3/2 KB इंटू टी। ये है आपका कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका पूरे गैस का, ये था इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का इन टर्म्स ऑफ आर और एन ए। दिस इज द इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। इन बातों को दिमाग में रखिएगा प्रॉपर वे में, ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगी। इसका नाम है क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल। नहीं तो 9 का 9 तो कल 9 सुनो। आप लोगों के कारण बेटा पढ़ाई लेट हुई, सुन आप तो लेट आए इसलिए। फिलहाल पढ़ ले, अभी इसकी बात में होगी, फिर पढ़ लें फटाफट। अब देखो बेटा, पे आगे देखो बच्चों, देखिए यहां पर बेटा, यहाँ पे m क्या है? कांस्टेंट है। बेटा के बी क्या है? कांस्टेंट है। 3/2 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट। बेटा वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपका है? बेटा वेरिएबल t है ना। ओके, यानी बेटा c क्या है आपका? इसका रूट मीन स्क्वायर द स्पीड। बेटा तो बेटा यहाँ पे c इज डायरेक्टली डिपेंड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। बेटा ये क्या था? इसे बोलेंगे बेटा आरन, अब बात करनी, बाहर जाइए आप। बेटा ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। देखो दिख रहा नहीं दिख रहा? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पर डिपेंड कर रही है। लिखेंगे यहाँ पे सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में आ जाएगा कि टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया तो बताइए उसकी आरएमएस स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या देखो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? उसके स्क्वायर, किसके? टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है ना। ओके कि बेटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बस इतना ही रहा, इस वीडियो में इतना ही रहेगा आपका।